सिद्धं ओम नमः सिद्धं परमानंद परम ज्योति आनंद आत्मनं स्वयं रूपं शमं शुद्धं विद्वेषानि नमस्कृतम् ओंकारध्वनियं यकारा पावने अक्षर विस्तार चारों एक सक्रिय जाकी ताकी महिमा जगत विकास आत्म तत्व यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं जगद्गुरुं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। गुरुदास देव की जय हो। देखो कल एक प्रसंग था प्रदीप मिथ्यादीप आदि का कहना बहुत सरल है पर अंतर से धारणा टूटना बहुत कठिन है। शरीर का संयोग मोह माया का ये पूरा देखो और एक कर्मधारा का चक्र इतना तेजी से जीव को प्रभावित करता है। अज्ञान दशा में, ज्ञान दशा में नहीं, अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में प्रभावित करता है। माने समझ नहीं पाते, समझने के टाइम पे समझ नहीं पाते और समझने के टाइम पे अगर समझ जाए तो सम्यक की वो सम्मुख हो जाएगी। जिस समय समझना है उस समय समझ नहीं पाते, जिस समय बहना है पर पर्याय में बह रहे हैं उस समय समझ नहीं पाते और समझ नहीं पाते इसलिए समझ होते चले जाते हैं। समझ आता कर्म के चक्र से जुड़े चले जाते हैं, कर्म के चक्र से जुड़ जाते हैं। फिर उससे निमित्त रूप मान लो, कहीं भी एक पदे मिथ्यादीप आदि की ये मान्यता रहती है। गुरु महाराज ने कितनी गहराई से कहा, चार तरह से बताया। कितनी तरह से बताया? चार तरह से। तुम देव गुरु धर्म को मानते हो तो बोले मानो तो, लेकिन चार तरह से पहले समझ लो। केवल आगम ग्रंथों में और इतनी गहराई से नहीं आया विषय जितना गुरु महाराज ने इसको गहराई से दिया। कितने गहराई से दिया? इतने गहराई से दिया कि तुम जिसे मान रहे हो, जिसे तुम कह रहे हो उसे थोड़ा सही समझते दो। तो उनने देव को मान रहे बोले मान रहे, गुरु को मान रहे बोले मान रहे, शास्त्र को मान रहे बोले मान रहे। अब शास्त्र को धर्म की दो उपमा दी है कि जहाँ शास्त्र की बात कहोगे तो धर्म की बात आएगी और जहाँ धर्म की बात आएगी वहाँ शास्त्र की बात आएगी। हर गाथा में गुरु महाराज ने देव गुरु शास्त्र कहा, लेकिन उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में देव गुरु धर्म कहा। देव गुरु शास्त्र और देव गुरु धर्म। तो धर्म का क्या मतलब है? धर्म तुम्हारा स्वभाव है और स्वभाव की चर्चा जिनवाणी में सुनने को मिलती है, जिनवाणी में सुनने में आता है। जिनवाणी में एक आता है कि तुम स्वयं भगवान है, ऐसा जिनवाणी में आता है। बस भगवान का अनुभव किया, अपनी भगवत सत्ता का जिसे अनुभव होता है उसका मतलब है कि उसने शाश्वत धर्म को उपलब्ध हो गया, शाश्वत धर्म को समझ रहा है, शाश्वत धर्म को जान रहा है, शाश्वत धर्म को पहचान रहा है, शाश्वत धर्म को सही में मान रहा है और शाश्वत धर्म में ठहर रहा है। तो ऐसा धर्म का स्वभाव है। तो चार तरह से देव का स्वरूप बताया, चार तरह से गुरु का स्वरूप बताया और चार तरह से धर्म का स्वरूप बताया। धर्म माने शास्त्र और धर्म का भाव पकड़ रहा है। कितनी तरह से बताया? चार तरह से। लेकिन भूल जाते हैं, असल में भूलने की आदत है और एक बार समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी निर्णय हो जाए। देखो एक चीज एक बार में निर्णय करना चाहिए। जैसे छोटा सा बच्चा है, केजी 1 से निकल के वो केजी 2 में आ गया, फिर पक्की पहली में आ गया, कच्ची पहली में आ गया, पक्की पहली में आ गया, फिर वो दूसरी तीसरी में आने लगता है। तो ऐसे इधर एक बार वो केजी 1 से निकल गए, अगर केजी 2 में आ गया तो फिर वो केजी 2 से केजी 1 में जाके कब बैठेगा? आगे तब पकड़ में आ गया। केजी 1 का बच्चा केजी 2 में आ गया तो आपको केजी 2 में बैठेगा कि केजी 1 में जाके फिर बैठता रहेगा? वो धोखे से बैठ भी जाए तो वो उसकी मैडम जो पढ़ाती है या उसको वो मैडम धीरे से कहे कि नहीं इस बेटा को यहाँ नहीं बैठा है, अब तो ये बेटा इस क्लास का है, आया ना। तो ऐसे भावना जब केजी 1 केजी 2 वाला बच्चा
माने इसका उसमें नहीं और उसका इसमें नहीं बैठेगा, तो वो जब एक बार पीछे आगे जाने के बाद वो पीछे नहीं आता, तो भगवान इतना सुनने के बाद फिर पीछे काहे जाते? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो वो बच्चा इतना उसके दिमाग में बैठ गया कि अब हमारा दरवाजा हमारा क्लासरूम अब ए वाला है, इस दरवाजे में से जाना है हमको, ये दरवाजा वाला हमारा पूरा हो गया, KG1 वाला रूम कक्ष पूरा हो गया, अब KG2 में, वो KG2 में बैठता रहे और KG1 में फिर बैठने लगे। तो ऐसे के माने भगवान आत्मा, जी माने जीवंत सत्ता है, के माने ऐसी कल्याणकारी है, ऐसी कल्याणकारी जीवंत सत्ता है, जागृत सत्ता है, अनुभव सत्ता है। और क्लास कहते हैं अनुभवन के विषय को, अनुभवन के विषय को माने जो कल्याणकारी जीवंत सत्ता है, और वो जीवन सत्ता क्लास माने हमारे अनुभव में आ रही है, भले वो KG1 ही हो। तो वन का मतलब क्या होता है? वन माने आत्मा, और आत्मा के नाम पे मत बन, KG1 वन माने सही वन, वन माने आत्मा, वन माने एक। तो आत्मा कितनी है? बोले एक। तो एक आत्मा है, वन आत्मा है, प्रेजेंट आत्मा है, अनुभव करने का विषय है। तो अनुभव करने का नाम प्रैक्टिकल माने क्लास। तो ऐसे क्लास में बैठकर बच्चा पढ़ता जाता है, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में वो फर्स्ट क्लास हो जाता है। और इतने सब KG1 KG2 में बैठने के बाद, इतना पढ़ने के बाद वो फिर वही के वही कच्ची पहली में सही नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? माने याद क्यों नहीं आ पाए कि KG1 में ही नहीं आ पाए? बोले क्यों नहीं आ पाए? बोले नहीं, नाम तो लिखाया था KG1 में, तो नाम तो लिखाया, लेकिन KG2 में काहे नहीं जा पाए? काहे नहीं जा पाए? बोले कहीं ना कहीं मोह माया कंठ सायना देश मोह माया का प्रपंच जान रहा, इसलिए जी ऊपर सत्ता की सुनने के बाद भी, वन आत्मा की बात सुनने के बाद भी वन आत्मा का और गहराई से अनुभव नहीं हो पाता। लेकिन जिनको हो जाता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं हुआ वो करने का प्रयास करो। क्या प्रयास करो? प्रयास करो एक का शुद्धात्म देव का। फिर धीरे बोलते भगवान, एक बार तो बोलो, भगवान पूर्वक बोलो। तारण स्वामी ने कहा तू स्वयं भगवान है, तो तारण स्वामी की बात मानते? बोले मानते। तो तारण स्वामी की, गुरु बाबा की, दिनेश परमात्मा की जिनवाणी में जो आया उस बात को हम मानते हैं कि हाँ, बिरने का तू स्वयं भगवान है, तो भीतर से हम मान्य कर लेते हैं कि हाँ हम स्वयं भगवान है कि नहीं? ओ ऐसे है। अरे भगवान सही कह रहे, प्रवचन थोड़े से रुक जाओ तो इतनी तेज आवाज आने लगती है, और इधर बार बार बुलवाने के बाद भी काम मालूम है कि नहीं, काम मालूम है कि नहीं, काम मालूम है कि नहीं। अरे तुम होवे के बाद भी नहीं बोल पा रहे हो के नहीं? सही है कि नहीं? तो पक्का मानो ना कि है माने है। ऐसे शुद्धात्म देव की है सो बाकी जे उधार जे नहीं। महावीर स्वामी तुम्हारी जय हो, उनकी का जय हो गए तो सिद्ध ही हो गए। आया ना भगवान, महावीर सिद्ध हो गए। लेकिन महावीर मानने वाले हमें, महावीर को मानने वाले भगवान क्यों भटक जाते, क्यों अटक जाते? कहीं ना कहीं कर्म चक्र धारा एक चल रही है। तो अब पक्का करो कि KG1 KG2 के फर्स्ट पहली, कच्ची पहली, पक्की पहली और सब प्राइमरी और मिडिल और हायर सेकेंडरी पास करके आ गए, सब लोग पास करके आ गए। भगवान इतना पास करके आने के बाद भी अगर मानस पटल पे वो अंकित नहीं हो रहा कि हाँ हम स्वयं भगवान, बोले हम तो भगवान कहाँ हैं? तो क्या भगवान कह रहे, तो क्या तुम संसारी हो? हाँ बोले अगर तो हम संसारी हैं, तो संसारी बने रहो। अरे अच्छा संसारी है तो एक तो संसारी, और दूसरी फिर दीन हो जाते कि हाँ तुम भगवान हो गए, अब हम तो संसारी हैं। बड़ी सीधी भाषा है। बोले जीव कितने तरह के? बोले 2 तरह के, एक संसारी और एक है कि नहीं? पाठशाला में पढ़ा जीव कितने तरह के? 2 तरह के। पहले कौन से और दूसरे कौन से हैं? तो नंबर में कौन से में है? अरे फिर वही 3 तक है मुक्त में। अरे नंबर अभी जितनी देर बैठे उतनी देर तो क्यों? हाँ हम स्वयं भगवान है।
इतना भाव तो भाव भगवान ऐसा। तो जीव कितने तरह के? दो तरह के, एक सिद्ध जीव है और एक संसारी जीव है। संसारी वे हैं जो वेद के नाम पे, गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पे, आडंबर के नाम पे माने भटक रहे हैं। और मुक्त जीव, आत्मार्थी जीव वे हैं कि जो सच्चा वस्तु स्वरूप को समझ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ बढ़ते जा रहे हैं? बोले आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते जाने का लिए मोक्ष मार्ग का नेता कहा। किसको कहा? काय का नेता कहा? मोक्ष मार्ग के नेता कहा। लेकिन किसको कहा? मोक्ष मार्ग नेतारम वेत्तारम कर्मभूगताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के वे नेता हैं। कौन से नेता हैं? बोले वे मोक्ष मार्ग के वे नेता हैं जो कहीं कुछ लेता नहीं है और देता ही देता है और परम दशा को उपलब्ध हो जाता है। वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करते जा रहे हैं। समस्त तत्वों के वे जाननहार हैं। उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि जो गुण उनने व्यक्त किए, ये गुण तो मेरे अंदर है कि नहीं? तो जो महावीर के अंदर गुण थे वो मेरे अंदर है, जो सिद्ध के अंदर है वो मेरे अंदर है, जो मेरे पास है वही सिद्ध के पास है, और जो सिद्ध के पास है वही मेरे पास है। तो मत रहो उदास और एक बार जोर से कह दो कि हम स्वयं हिम्मत नहीं आ रही। अरे भगवान, अगर जब डर लगता है, जब इधर कुछ धड़कन सी होने लगे, देर मत करो, देर मत करो, देर मत करो, कुछ हो ना जाए। वहां धड़कन होती दिखी तो इधर उधर सब कुछ होता है, संभाल करते हैं। और आगे या काय धड़कन नहीं हो रही कि हाँ हम स्वयं ऐसा प्रमाण करो। एक का देख चार तरह से, कितने तरह से? कितने तरह से? आज एक पक्का कर ले तो केजी क्यों में जाओगे, नहीं तो केजी वन में जाओगे। एक बार पक्का कर लिया करो। देव कितने तरह के? चार तरह के। कौन से? देवासी चतुर्निकाय। अब ये देव नहीं आते यहाँ पहले ये देव देखो। एक सच्चे देव अनंत परमात्मा, सच्चे देव अनंत परमात्मा। और फिर गुरु महाराज ने बताया कि एक अदेव, कुदेव और मिथ्या। बस जितनी अदेव, कुदेव और मिथ्यादेव और शुदेव। शुदेव माने अनंत भगवान, अदेव माने जिसमें चैतन्यता नहीं है, और कुदेव माने जो रूप धारण करते हैं। ते है कुदेव तिनकी जिसे सट करत तिन भाव ब्रह्मण छे। ऐसे कुदेवों की, कुदेव माने जिसने रूप बनाया का नाना प्रकार वस्त्र पहन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और घूमते रहते हैं। ते है कुदेव तिनकी जिसे मानने आता है, दुकान में कहीं आते ना, क्या है मानने? रूप बना के आए हो और भगवान का प्रमाण देते हैं। पैसा दे, कचरी दे, भगवान तुम्हारा भला कर, हम नहीं कर। 2 रुपया मान लो, 2 रुपया समझ लो, आया ना? हाँ, इसलिए भगवान पक्का करो एक के नाम पे मत भटक जाना, गुरु के नाम पे मत भटक जाना। इतना तो पक्का करो, जितने जने सुन रहे पक्का करो। तो अदेव, कुदेव और मिथ्यादेव। मिथ्यादेव माने झूठे थे, मिथ्यादेव माने झूठे थे। कैसे देव? झूठे थे। तो ये मिथ्यादेव माने झूठे थे। कुदेव माने रूप बना के सब चलते रहते, करते रहते हैं। और अदेव माने जिसमें चैतन्यता नहीं है। और शुदेव माने अनंत भगवान। अब बताओ चारों तरह के देव में से कौन सा देव मानना चाहिए? अच्छा, सुदेव माने अनंत भगवान। तो अनंत भगवान व्यवहार से हमारे देव हैं। पढ़ते हो व्यवहारिक परमेष्टि जाप निश्चय चलन आपका। व्यवहार से देव हमारे कौन है? अनंत गुरु। और निश्चय से देव कौन है? तो कहो अब तो फुर्सत मिल गए, बिना तो तर गए। कम से कम अब तो भीड़ भाड़ से कम हो गए भगवान। इसीलिए पक्का करो एक शुद्धात्मा। ऐसी शुद्धात्मा की कहानी गुरु महाराज ने कही। देव का स्वरूप समझ लिया। आगे गुरु 4 तरह के, एक सुगुरु, एक अगुरु, एक कुगुरु और एक मिथ्या गुरु। सुगुरु माने जैसे धारण से, शिवगुरु माने मोक्ष मार्ग के नेता, शिवगुरु माने कोई वीतरागी भावनी की निर्गत साधु,
चाहे फिर वो आचार्य उमास्वामी महाराज है, आचार्य दर्शनाचार्य महाराज है, या पुष्पदंत है, भूतबली है, नेमिचंद महाराज है कुंद देव, माने ये सुगुरु। सुगुरु माने सच्चे गुरु। सच्चे गुरु माने व्यवहार से हमारे सच्चे गुरु है, वीतरागी भाव लिंगी निर्गत साधु, और निश्चय से हमारा गुरु है निज अंतर आत्मा। तो पहला कौन सा? शिव गुरु। पहला कौन सा? शिव गुरु। और अगर जरा खिसक गए तो फिर दूसरा प्रसंग बनता है अगुरु। अगुरु माने जिसमें गुरु बना ना तो गुरु है ना गुरु बना है, लेकिन गुरु बना ना तो जिसमें जो गुरु है ना गुरु बना है, फिर भी वो गुरु बना, इसको नाम अगुरु। और अगुरु वो है जीवों को स्वयं भटकता है और जीवों को भटकाने में निमित्त बन जाता है। अगुरुम अपूज पूजितम, ऐसा पंडित पूजा में आया पढ़ते ना, अदेवम अन्यान मूढ़म च अगुरम अपूज पूजितम मिथ्यातम सकल जानन्ते पूजा संसार भाजना। ऐसी पूजा करके जो पूजवे लायक भी नहीं है वो अगुरु से पूजवा देता, ये अगुरु पना है। अगुरु पना आम देखा, बोले देखा, और आम देखा और आम का पना देखा, तो आम की अवस्था अलग है और आम के पना की अवस्था अलग है। ऐसे ही तो भगवान गुरु की व्यवस्था अलग है और गुरु पना की व्यवस्था अलग है। और गुरु पना तो छोड़ो, जो गुरु है ही नहीं और गुरु बना है वह व्यवस्था की और एक अलग व्यवस्था आया ना। जैसे ये भटकारक लोग भटका देते हैं, भटका देते तारण स्वामी को जो पहली छोटी अवस्था में जो शिक्षा दी, ये भटका देते। तो सुगुरु माने वीतरागी भाव लेके निर्गुण साधु, और अगुरु माने ये भटकाने वाले। और कुगुरु कौन से? पक्का कर रही हो? कौन से? याद हो रहे? कौन से? कुगुरु कौन कहते? कुगुरु 5 तरह के। कितने तरह के? 5 तरह के। बोले कैसे 5 तरह के? एक जगह सूत्र आया, बोले देखो कैसे 5 तरह के कुगुरु। पहले माने 5 तरह का भाषा में कैसे ये संसार में उलझाते हैं ना, माता पिता मोक्ष मार्ग में बढ़ने नहीं देते। काय में एक बेटा को डॉक्टर इंजीनियर दुनिया की सब तो सब बना देंगे, लेकिन कुंद महाराज ना बनने देंगे। एक माता कुंद देव की जब पल्ला में झुलाती थी तो क्या गाती थी? तू दोषी है, तू वो दोषी है, तू निरंजनोषी है, तू सोने नहीं आया, तू जागने वाला। कुंद देव को ये पल्ला में संस्कार मिले सुदोषी है, बुद्धोषी है, निरंजनोषी है, हे वीर उठ जाग, तू सोने को नहीं आया, सोना नहीं। इसका नाम है कि कुंद देव उस परंपरा दशा को और मोक्ष मार्ग दशा को प्राप्त हुए, एक उन्हें अपना वैभव पाया। लेकिन नन्हे में कुंद की माता कि जो अपने बेटा को सन्मान की प्रेरणा दी, नन्हे वे वीर श्री देवी माता जिनने तारण स्वामी को दिया ना। उसमें एक सूत्र आया एक जगह कि माता वीर श्री देवी ने विश्व को दिया सपूत महान। इसलिए हम कहते हैं विश्व रत्न परम पूज्य तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की हिम्मत नहीं आया। सही कह रहे भगवान। हरि बोले काय के दे विश्व रत्न काय के दे। तो विश्व रत्न तो तारण स्वामी कहते हैं, जिन्हें भगवान गुरु महाराज का अच्छी तो कह दो, और तारण स्वामी ने जो कही है वो बात मानो तो वीर श्री देवी थी महान, विश्व को दिया संत तारण तरण जैसा पूत महान। ऐसा आया जैसा अगर महाराज ने लिखा और कई जगह आया है। इसलिए और फिर गुरु महाराज ने जिस समय ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में गाथा दी, एक जगह गाथा है विश्व मानो स्वयं प्रभु।
इस विश्व में अगर तुम्हें मानने लायक है तो स्वयं प्रभु अपनी आत्मा मानो, और आत्मा के अलावा जगत में कुछ मानने लायक है ही नहीं। आत्मदेव की जय हो। तारण स्वामी ने कहा ज्ञान समुच्चय सागर में, विश्व मानो स्वयं प्रभु। इस विश्व में अगर मानने लायक तुम्हें कोई वस्तु है वो तुम्हारा आत्मखंड तत्व है। तो ऐसे अखंड सत्य का अनुभव स्वयं गुरु बाबा ने किया और जगत के जीवों को सत्य का सत्य संदेश दिया, और ऐसी सत्यता को हम वर्तमान में अपनी अपनी पात्रता से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन धन्य है वे माता और पिता जो शिक्षा दे दे अपने बेटों के लाने कि हाँ ठीक तुम धर्म मार्ग पे चलो। धन्य है, और वे बेटा भी धन्य है या वे बेटियां भी धन्य है कि जिस समय आदिनाथ स्वामी से पूछा ब्राह्मी शुद्री ने कि तुम ये बताओ कि सब जने तो तुम्हारे यहाँ माने तुमको मस्तक झुका रहे हैं, लेकिन और क्या? तो पिता को एक भाव आया, माने आदिनाथ स्वामी को गृहस्थ अवस्था में नहीं थी, केवल ज्ञान अवस्था में नहीं, उनने एक भाव बताया उस समय, ये भाव बताया कि बोले अब तो सब सिर झुका रहे हैं, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा कि हमें भी कहीं झुकाना पड़ेगा। ब्रह्मी सुंदरी ने कहा ऐसा कैसे क्षण आएगा, क्या आएगा? तो बोले एक वो क्षण भी आएगा जिस समय तुम्हारी विदाई होगी। जिस समय तुम इस डेहरी के बाद जाओगी, विदाई होगी, और जिसके साथ जीवन डोर जुड़ेगी उसके लिए कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा। और जब कुछ मानना पड़ेगा तो नियम से मस्तक झुके। इतना ब्रह्मी सुंदरी को कह ही नहीं पाया आदिनाथ, और आंख थोड़ी भर गई। और ब्रह्मी सुंदरी ने इतना सुन नहीं पाया, और उसी समय उनने भावना भाई कि मेरे कारण जहां सारे लोग तुम्हें मस्तक झुका रहे हैं और मेरे जरा से संसार के राग के कारण में तुम्हें दूसरों के पैर में अपना मस्तक झुकाना पड़े, कदापि नहीं होगा। माने नहीं होगा। बोले हम संसार मार्ग में फंसेंगे, क्यों नहीं फंसेंगे? नहीं फंसेंगे माने नहीं फंसेंगे। जहां डोर जुड़ेगी तहां सिर फिर पैर की ओर होगा, और जब नहीं झुकेगा तो कैसा? उसी समय ब्राह्मी सुंदरी ने ये संकल्प किया कि हे पिता निश्चिंत रहो, तुम्हारा मस्तक कहीं नहीं झुकेगा। क्यों नहीं झुकेगा? बोले इसलिए नहीं झुकेगा कि हम अभी समय से ये नियम लेते हैं कि आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प धारण करते हैं। वीतराग धर्म की नाम है। फिर आंख भर गई योगी आदिनाथ स्वामी के भाव आया होगा। बोले धन्य है बेटियां, तुमने कम से कम उस परंपरा को निभाया। परंपरा धर्म है, एक भाषित सोई ताकि न वाणी कदिल विद्या मति को कोई। ऐसी धन्य है वे बेटियां, या ऐसे धन्य है वे बेटा जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं, और यह धन्य है वे पालक जन जो उसे प्रेरणा देकर बढ़ाते हैं। उस दिन महेंद्र ने यहाँ कहा महेंद्र ने कहा इतनी हिम्मत से कह दिया कि भेले मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, कोई कर्मधारा आई निकल गई। लेकिन उसने महेंद्र भैया ने भावना तो भाई हम दोनों बेटियों के लाने धर्म मार्ग पे चले, ऐसा उन्होंने संकल्प आया। अब फिर उनकी कर्मधारा जैसी वो बात की बात, लेकिन भावना तो भाई कि कम से कम एक पिता कह तो रहा है कि दोनों बेटियां हमारी धर्म मार्ग पर जाएं। अब ना जा पाए वह उनकी कर्म धारा है, वह उनकी कर्म की स्थिति है, वो उनका कर्म की धारा है, लेकिन प्रेरणा तो मिली ना। तो ऐसे ही भगवान आत्मा कोई धन्य होंगे वे बेटा बेटी, या कोई वे धन्य होंगे पालक जन, और वो पालक जन इसलिए धन्य होंगे कि धन्य धन्य गुरुतार जी कारण तुमरो नाम जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सब काम। तो तुम इसको भज लो सुबह शाम, और आत्म राम जय आत्म राम। तो गुरु कौन है?
अगुरु वे माता पिता इस संसार में अटकाते भटकाते आया ना पकड़ आया बेटा को उलझा देते संसार में और क्या बोले संसार में तो वो कहते ना अरे नाक कटिना समझते से समझ लो क्या बोले हम तो भटक गए लेकिन तुम भी सलट मत चलिए सुल्तान नहीं देती प्रेरणा देव करे भगवान धर्म मार्ग पे चले कई जगह के निर्णय आया बोले अगर घर में 3 पुत्र या 4 पुत्र हैं और आया आपका निर्णय भी आया कई जगह निर्णय कि भैया अगर 4 पुत्र हैं तो एक माता पिता की सेवा करे एक बिजनेस का काम करे एक संसार के व्यवहार निभात रहे कम से कम क्योंकि वो व्यवहार नहीं है लेकिन फिर भी निभात रहे और एक तो कम से कम तुम धर्म के नाम पे समर्पित करो हाँ तू जा चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार भार निभाना समझाया लेकिन वीर नाम एक आध तो ऐसा क्यों कि हाँ जाओ माने जाओ लौट के बताना कई जगह छोटे छोटे बच्चे से पालन माता पिता के हाँ बोले तुम तो जा ले जाओ और हमने कहा हाँ ले जा रहे तो बोले नहीं हमें बात रिजल्ट आवे बात वहीं के नहीं तो ले जा हाँ तुम तो जा धर्म मार्ग पे लगाइए और जब वो लगने को तैयार हुआ तो बोले सुनो हमें रिजल्ट आपको आया ना कहाँ तक जाते इसलिए दृष्टि रखो एक की पक्का करो एक शुद्धात्म ऐसी इसका वो कहाँ है ये योगी मंदिर में विराजमान है इसलिए कहीं मत देखो केवल एक तो को मतलब है कि सुगुरु को तो समझना और अगुरु से बचना और अगुरु माने 5 तरह एक बालक जन माने 2 भेद और एक पति पत्नी 2 और 2 4 कितने हो गए 4 अगर पति इस मार्ग पे चलना चाहे तो वो उससे उलझा देती जाने कहीं पत्नी जाने चाहे तो बोले घर की सब व्यवस्था कर ये घर खत्म हो जाए मोबाइल माने ऐसे एक मोहरा को परिणाम संसार का चलता रहता और नेमी रात राजन का 10 भक्त तक चला कितने भक्त तक चला 10 भक्त तक नेमी नाथ राजन का एक प्रकल्प चला मैं जब नेमीनाथ का मोक्ष का मार्ग की यात्रा का योग बना किसी न किसी रूप में वो राजन दूसरी कहीं ना कहीं पर्याय में भटकाती रही वो तो आखिरी पर्याय में 10वें भाग में नेमीनाथ भगवान ने वो पशुओं की पुकार सुनी होगी और अंतर की पुकार जागी होगी पशु तो बन गए निमित्त और नेमीनाथ चढ़ गए गिरनार इतना ही ना सर इतना वो वहां चढ़े और राजन ने देखा बोले क्या हो गया बोले अब कुछ नहीं हो गया जो होना था सो नहीं बोले बात बताओ तो क्या हो गया बोले अब बताने का काम ही नहीं है बहुत बड़ा सगुन हो गया बोले क्या हो गया बोले जिसके साथ मेरी डोर जुड़ना थी बोले चले गए कहाँ चले गए बोले गिरनार के पर्वत चढ़ गए मैंने चले गए पर उससे होश आया माने राजन को बोले ठीक जा डोर नहीं तो जा डोर से आया ना डोर तो जुड़ नहीं थी जा डोर जुड़ती सो डोर थी अब जा डोर नहीं तो थोड़ी सी जा इस तरह अगर बोले उनने संकल्प ले लिया और मोक्ष मार्ग पे चलने का उन्होंने प्रयास कर लिया और अगर साधु पद को मार्ग को धारण कर लिया तो बोले अब हम भी नहीं देखेंगे संसार की ओर चलेंगे हम भी मोक्ष मार्ग की ओर इसका नाम है राजू ने भी आदि का पद को धारण किया और इनका मोक्ष का मार्ग बना तो पर बिरले हैं कोई तो ऐसे पति पत्नी कोई मतलब बिरले और कोई ऐसे मुश्किल से मिलेंगे भगवान जैसे वो एक उनका सेठानी का उदाहरण आता है आया ना कौन थे वो विजया सेठ और विजया सेठानी एक ही थे और दोनों एक आश्रम में पढ़े थे माने विजय वो अपने आश्रम में पढ़े जब जाने लगे तो गुरु ने एक दक्षिणा मांगी बोले तुमको हमने पढ़ाया गुरु दक्षिणा लेके जाओ तो उन्होंने कहा क्या लोगे तो उन्होंने एक नियम ले लिया कि अब संसार का चक्र तो शुरू हुआ नहीं लेकिन संसार का चक्र अगर बने
कितना काम करना। शुक्ल पक्ष में कौन से व्रत का पालना आया ना, आगम के अनुसार है ये। इस व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत को पालना ठीक है। बोले ठीक है, 15 दिन का संकल्प को अपने भाव से शुक्ल पक्ष का भाव लेके चले। और जिन्होंने उस विद्या में पढ़ाई करी जिस आश्रम में, तो वहां से जब वो पढ़ाई उसकी पूरी हुई तो वहां की जो गुरु जो उनकी शिक्षिका रही होंगी, उनने कहा तुम जा रहे हो तो कुछ संकल्प लेके जाओ। बोले क्या संकल्प लेके जाओ? बोले कुछ गुरु दक्षिणा देके जाओ। तो बोले क्या गुरु दक्षिणा दी? बोले गुरु दक्षिणा ये दी। बोले तुम बताओ क्या? बोले अभी तो संसार का चक्र कोई शुरू नहीं है, लेकिन कदाचित कोई चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आए और संसार के चक्र में करने का कोई क्रम बने, तो बोले क्या कर सकते हो? बोले इतना कर सकते हैं कि कृष्ण पक्ष में। कौन से पक्ष में? बस कृष्ण पक्ष में हम इस व्रत का संकल्प लेते हैं, पालन करें। आया ना भगवान, संसार के चक्र से बचेंगे। और संयोग की बात, दोनों अपने अपने परिवारों में घर में पहुंचे होंगे और योग बना दोनों का। संसार का चक्र भी माने जैसे वो कहते हैं आधारोहण, ऐसा हो भी गया। लेकिन जब वो परिवार में पहुंचे, जहां पति की बात आई, तो पति कहता है कि मेरा नियम है शुक्ल पक्ष चलता। और ज्या से पता भी नहीं था, और जब उसे शुक्ल पक्ष की बात वो कहता रहा, 15 दिन निकलते गए। और जैसे ही 15 दिन फिर अंधेरी रात वाले आते, और जैसे ही आए उस समय वो पत्नी कहती है अभी मेरा नियम है 15 दिन कृष्ण पक्ष का, एक का शुक्ल पक्ष का और एक का कृष्ण पक्ष का। पूरे महीना के महीना निकल गए। अरे वो भगवान घर गृहस्थी में रहने के बाद भी आसक्ति नहीं हुई, घर रहे घर गृहस्थी में, लेकिन भगवान ऐसे रहे जैसे जल में कमल के, जल में कमल के समान वो रहे, इतने भिन्न रहे। इसका नाम उनने आजीवन घर गृहस्थी में रह गए और व्रत का पालन किया। और ये सब उदाहरण एक ही मिलता है, एक ही उदाहरण मिला है आगम में, पर बड़ा दुर्लभ घटता है। तो ऐसी कई बड़ी अनहोनी घटना घट जाए, वो कभी किसी के साथ हो सकता, बिल्डिंग के साथ आ गया ना पकड़ में भगवान। तो इसलिए पक्का करो एक शुद्धात्म नियम, नियम के पर्चे सबने भरे हैं, वचनों के बहुत नियम है। जितने दिन तक जिसने जितने नियम लिए यही हो ना मालूम यही नियम कब तुम्हें तारनहार बन जाए। तो इसलिए अगुरु कितने हैं? 5। कौन कौन से? माता, पिता, पति, पत्नी, 4 तो जी, और 5वां कौन सा है? 5वां है शिक्षक गुरु। शिक्षक शिक्षक ये शिक्षक लौकिक शिक्षक देता, लौकिक शिक्षक देने वाला तुम्हें वो वहां तक तो बढ़ा सकता है कि आ माने आम, या छोटो आ माने आम, या अनार, छोटो आ माने अनार और बड़ो आ माने आम। छोटी ई माने इमली और बड़ी ई माने ई, छोटा ऊ माने उल्लू और बड़ा ऊ माने ऊन। इतना तो वो बता सकता है, लेकिन जो नहीं बता पाएगा छोटो आ माने अब सहावन शुद्धम। अनार तो बता देगा, लेकिन छोटा आ माने अब सहावन शुद्धम। बड़ा आ माने आम तो बता देगा, लेकिन बड़ा आ माने आदि अनादि शुद्धम। अगर ये बताएंगे तो तारण स्वामी बताएंगे। और वहां छोटी ई माने इमली तो बता देंगे, लेकिन इधर छोटी ई माने इष्ट संयोग शुद्धम और बड़ी ई माने ईक। तो इधर गुरु महाराज कह रहे भाई ईक मत दे, इधर भीतर सीख। क्या सीख? ईर्जा पंथ निवेदम। और छोटा ऊ के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। छोटा ऊ माने उल्लू, तो वो उल्लू की बात नहीं, यहाँ छोटा ऊ माने उत्पन्न ज्ञान शुद्धम। और बड़ा ऊ माने ऊन नहीं, और बड़ा ऊ माने ऊर्धम ऊर्ध
साहब अगर इसकी शिक्षा देंगे तो गुरु महाराज कार्य स्वामी ने दी। इसलिए तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी, केजी 1 में बैठा के शिक्षा दी। वो छोटा आदमी पढ़ाया तो तुम्हें भगवान कह के जगाया। क्या कह के जगाया? तुम भगवान हो। अब साहब हम शुद्धम, तो पढ़ाई करो यहाँ पढ़ो तो जाकर नाम शिवगुरु। और अगर शिक्षा गुरु की चक्कर में पड़ गए तो वो तुम्हारा सब संसार का कारण है क्या नहीं? इसलिए भगवान फिर भी शिक्षा गुरु ने जिसने तुम्हें एक सन्मान दिया, एक व्यवहारिकता विनम्रता रखना वो अलग बात है, लेकिन भगवान तुम्हें सच्ची शिक्षा मिलेगी आत्मा के अंदर की बात से। आया ना भगवान? तो ऐसी 5 ये 5 कौन है? अगुरु। तो इनकी उतनी जरूरत है उतनी बात मानो। वहाँ की कल्याण करने हैं तो फिर किसी की बात मत मानो। अगर कल्याण करना है तो किसी की बात मत मानो, मानो केवल एक की और सुनो सबकी करो। लेकिन ऐसा नहीं प्रवचन में नहीं जाने तो नहीं जाने, हमें तो हमारी मन की कर ये सोई नहीं। इसलिए दृष्टि रखो एक की। तो अगुरु का भाव पकड़ में आ गया। अगुरु के बाद कुगुरु। कुगुरु माने, अब कुगुरु को तो कुछ कही मत करो, चाहे तुमने अपना जमाया ठीक है, आया ना? ये कुगुरु पना। और कुगुरु देखो 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 कैसे भटकाता है कुगुरु। एक किसी की धोखे से नाक कट गई किसी की, अब वो एक ना गांव में विचार सब जने वासे नट्टा नट्टा खेलता, क्या कहने लगे? अब कटेगी ना तो सब नट्टा नट्टा खेलने लगे। बोले ये क्या हो गया? पूरे नगर के लोग हमसे नट्टा नट्टा खेलने लगे। अब बोले एक शांति तैयार करने पड़े। हमने अकेला कहाँ तक सुन, नट्टा नट्टा जितने से निकले गए और नट्टे गए। फिर क्या करें? बोले एक शांति तैयार करना पड़ेगा। उसने एक शांति तैयार किया, माने उसका कोई, बोले क्या करना? बोले सुन, तुझे कुगुरु का भाव पकड़ में आ रहा? बोले सुन, तुझे परमात्मा के दर्शन करना है कि नहीं? ये उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा। बोले तुझे परमात्मा के दर्शन हुए कि नहीं? तो बोले नहीं हुए। तो करना है क्या? बोले करना है। तो कैसे होंगे? बोले मेरी बात मानना पड़ेगा। नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा? बोले तुझे परमात्मा के दर्शन हुए कि नहीं? उसने कहा नहीं हुए। तो बोले करना है? बोले करना है। कैसे होंगे? तो बोले मेरी बात मानना पड़ेगा। तो बोले मानते हैं तुम्हारी बात। तो बोले मान, अगर पक्के में ईमानदारी से परमात्मा के दर्शन करना है तो थोड़ी सी नाक क्या करना पड़ेगा? बोले बोले सुन सुन ये क्या करना पड़ेगा? आ रहा है? बोले ये क्या करना पड़ेगा? बोले इसलिए कि जब आँख के आगे है नाक, आँख के आगे है नाक, का परमात्मा के दर्शन होंगे खाक। तो बोले कैसे होंगे? बोले जब होंगे तो तनक नाक बराबर करे से कटवाना पड़ेगी। जब आँख के आगे नाक कट जाएगी अपने आप परमात्मा के दर्शन होंगे। कुगुरु का भाव पकड़ में आ रहा है ना? कुगुरु कैसे होते? बोले ऐसे ही होते। तो वो बात मान के और जैसे ही बात माना और थोड़ी सी नाक कटी, उसे बड़ा प्रसन्न। बोले अब हमसे लोग नट्टा नहीं करेंगे। कौन हो गए हम? एक और एक हो गया, एक को तो शांति हो गया, अब 2 हो गए। अब 5 महीना 2 महीने निकल गए। बोले अभी तक परमात्मा के दर्शन ही नहीं गए, अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं गए। एक तो नाक कटवा दिए, तुम कहते कि आँख के आगे नाक, क्या परमात्मा के दर्शन होंगे खाक? अब नाक ही कट गई तो परमात्मा के दर्शन तो होने चाहिए थे। तो बोले अब नहीं भाई, तो हल्ला मत करो, नाक तो कटने दीजिए। अब नहीं भाई तो मत होने दो, लेकिन नाक तो चली गई माने इसलिए कम से कम नाक बचाओ। कारण पंथ में जन्मे हो तुम, जैन कहलाते हो, जिन धर्म की साधना करते हो, पर्यूषण पर्व को इतने अच्छे से मनाते हो और इतने अच्छे गीत गाते हो, आरती सजाते हो, परिणामों में इतनी निर्मलता लाते हो, लेकिन जाते जाते क्या कर जाते हो? तो कछु ना बचाओ तो कम से कम नहीं आ रही समझ में? आ रही के नहीं? तो कह दो आ गई में समझ, आ गई के नहीं? आ गई समझ में। तो कैसे तो कह दो कि हाँ हमें अब समझ में आ गई। तो
समझो केवल देखो कि साधन देखो। कैसे कहीं अगुरु कुगुरु के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना और कहीं हाथ मत बताया कर, कभी मत बता। कि जिस समय वो हाथ देख रहा है वो समय कुछ और है, हर समय ये बदलती जा रही है, हर समय बदलती जा रही है। और जब तक वो देखेगा और अपने को पत्नी मिलाएगा तब तक यहाँ बदल चुका। और भगवान किसी के गुण बिल्कुल ना मिल रहे हो और बाइक अच्छी मिल जाते सबरे मिला दे 28 से 36 से। अगर ना मिल रहे होंगे वो जान रहा है कि नहीं मिल रहे, लेकिन बाय तनक वजनदारी से कछु मिल गए नोट वोट बाय मिले तो वहां ने देखे हाँ अब एक पत्र और बाकी रह गया तो वहां और देखते वहां ने झूठो उल्टो पत्र पलटा और देखे कि हाँ अभी तो पूरे ही बराबर है। कितने मिल गए? बोले इतने नोट मिल गए वो तो पूरे तुम्हारे गुण मिल गए। जाओ सुखी रहो, आबाद रहो, जिंदगी में सुखी रहो, आबाद रहो, जिंदगी में बर्बाद रहो और चाहे बर्बाद रहो। हमें तो मिलना फंसो अरे ना भगवान पकड़, इसलिए किसी को हाथ मार मत दिखा जाता और ना जब मस्तक दिखाओ करे कोई, ना मस्तक दिखाओ ना हाथ दिखाओ। तुम्हारा मस्तक में मति ज्ञान का भंडार भरा और तुम्हारे हाथ में तीर्थंकर का साथ है, तीर्थंकर का साथ है, यहाँ ज्ञान का भंडार है। फिर कहाँ ज्ञानी को गुरु अगुरु के विद्या गुरु के चक्कर में पड़ के फिर अपना हाथ दिखाते हो। आया ना भगवान? अरे तुम्हें तुम्हारे भाग्य पे भरोसा करो। काय पे भरोसा करो? पक्का तो क्यों? काय पे भरोसा करो? काय पे भरोसा करो? कैसे भाग्य पे भरोसा करें? किसी राजा के पास एक मणि थी, उसने साधु को देना चाहे, साधु ने ले ली और साधु ने ली। वो ये सब चाल के देख रहा है तो राजा को तो बड़ा को लग रहा है ये अच्छी मणि थी और ये संभाल के लेगा तो ऐसे छाला में बहुमा नहीं आ वह राजा है तो बात साधु राजा की बात समझ गया। बोले इसने जो अभी मणि दी है ये चाह रहा है इसे संभाल के रखो, मणि है, मणि है माने वो पारसमणि, बोले सोना बनेगा। अरे बोले ये इसका कैसा भाव है बस। उसने कहा इसे बोध करा और वो मणि को लेकर नदी के पास पहुंचे तो नाव में बैठ गए और वो फिर भी साधु मणि को ऐसे उछाला। अब तो राजा हो रही हो डंक हो रहा है। बोले बीच मझधार में नाव चल रही है और ये मणि को ऐसे उछाल रहा है तो थोड़ा सा चुप जाए तो वो पानी में जाएगी नहीं जाए और अथाह पानी में फिर मिलने वाली। तो राजा को वो साधु आत्मा की बात बता रहा है लेकिन राजा को यही दिख रही है कि थोड़ी सी ऐसे ना हो जाए, नहीं तो गई, नहीं तो गई, नहीं तो गई, नहीं तो गई। और ये साधु समझता रहा और जैसे नाव वापस लौटी और जैसे ही नाव वापस में ध्यान से सुनना भगवान दिमाग में कच्ची तो बैठ जाए। नाव वापस लौटी और उसने एकदम ऐसा हाथ उछाला कि वो मणि चली गई। राजा को बड़ा क्रोध आ गया, बोले क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। माने ये तुमने तो उसको पानी फेंक दिया। अरे बोले तुम्हें राजन अपने भाग्य पर भरोसा, अपने भाग माने मस्तक पे भरोसा नहीं है। अरे बोले तुमने पारसमणि दी थी, तुम्हें से लोहा से सोना बनना था और तुम तो अमीर हो जाते थे, हो जाते, तुमने पानी में फेंक दिया। तब वो राजन ने कहा कि तुझे तेरे भाग्य पर भरोसा नहीं है। तब वो राजन कहता भाग्य पे क्या भरोसा करें, तुमने तो मणि पानी में फेंक दी। तो बोले तुम्हें मणि दिख रही है ना? तो बोले सुन, उसने जब वो नाव घाट पे आई और घाट पे नाव पहुंचने के बाद उस समय उसने साधु ने अपना पसीना पहुंचा। क्या पहुंचा? केवल मस्तक का जो पसीना था उसे पहुंचा और वे नाव में लोहे के वे लगे थे नट बोल्ट, उसने ऐसे पहुंचा और वो लगाया तो वो वही सोने का हो गया। तब राजा को समझ में आया कि वो पारसमणि वाला सोना सच्चा नहीं है, तेरे भाग्य में है तो तेरे मस्तक में सोना ही सोना है और अगर नहीं जग पाए तो फिर सोना ही सोना।
आया ना भगवान? काय के विश्वास रखो, धर्म की श्रद्धा रखो और कर्म का विश्वास रखो। अगुरु कुगुरु के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। कुगुरु से बचो, अगुरु से बचो और मिथ्या गुरु से बचो। मिथ्या गुरु माने झूठे गुरुओं से बचो। क्यों? कि भगवान चेला कोई नहीं बनना चाहे, सबले गुरु ही गुरु बनना चाहे। संसार में बड़ी विचित्र कहानी है, इसलिए भगवान थोड़ी सी देर दिलाने समय मिला है, जिनवाणी सुनने का समय मिला है। तो ये 4 तरह से देव का स्वरूप, 4 तरह से गुरु का स्वरूप और 4 तरह से धर्म का स्वरूप। तो धर्म माने सच्चा धर्म, शुद्ध धर्म माने आत्मा का स्वभाव, कुधर्म माने ये क्रियाकांड और सुधर्म वो पहले तो अधर्म। अधर्म के 5 लक्षण। सुधर्म माने आत्मा का जागरण और अधर्म के 5 लक्षण, जैसे आज्ञाम रौद्रध्यान विकथा आदि, 7 व्यसन, अनंतानंदी कसाय, 8 मध्य अगर परिणाम चलते हैं इसका नाम अधर्म। और उधर्म माने क्रियाओं को श्रेष्ठ मानते लेते हैं, और अधर्म उधर्म और मिथ्या धर्म माने झूठा ही धर्म। कौन सा धर्म? झूठा धर्म। इनमें उलझ जाते भी धर्म के नाम पे पर्यूषण पर्व मनाए, लेकिन धर्म अगर भीतर नहीं आया तो सब निकल गए माने निकल गए। तो अब तो कह दो कि नहीं निकले, निकलते निकलते कछु तो हमने समझ लाए। का समझ लाए कि हाँ भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा थे तो भगवान आत्मा ही है। ऐसी दृष्टि करो पक्की। एक गाथा का यह भाव पकड़ लो, मिथ्यादेव अदेवम च मिथ्या दृष्टि च मानते। मिथ्या दृष्टि मानता है और मिथ्यातम मूढ़ दृष्टि च, मूढ़ दृष्टि के कारण पतितम संसार भाजनम, संसार का कारण बनता रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या जानता है, मानता है? सम्यक गुरु उपादन्ते, सच्चे गुरु को मानता है। सम्यक्तम शाश्वतम ध्रुवम, शाश्वत अपने ध्रुव स्वभाव को जानता है और ऐसे तत्व को जानता है। लोकालोकम च तत्पार्थम, ऐसे लोक को जानता, अपने स्वरूप को जानता है। और लोकितम लोक लोकितम, उसको ही जानता है और वही की कहानी जगत को बताता है। तो तुमको विजय सुना दे हमने कहानी, जो कही थी तारण स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने, जो कही भगवान महावीर स्वामी ने, वही कही तारण स्वामी ने, वो कोई आप